गांव के दो पुराने दोस्त रघु और मोहन, जिनकी अब शादी हो चुकी थी और दोनों के छोटे छोटे परिवार थे। रघु की पत्नी सुनीता मेहनती और समझदार थी, जबकि मोहन की पत्नी कमला भी परेशान थी, क्योंकि उसका पति आलसी और लापरवाह था। बरसात की उस दोपहर रघु ने मोहन से कहा, रघु, खिड़की से बाहर देखते हुए, भाई देख, बारिश ने खेतों को सोने जैसा बना दिया है। अगर आज से काम शुरू करे तो इस साल भरपूर फसल होगी। मोहन हंसते हुए, अरे तू पागल है क्या? इतनी बारिश में कौन कीचड़ में गिरेगा? चल घर बैठ, बीड़ी पी और आराम कर। रघु ने गहरी सांस ली। सुनीता ने धीरे से कहा, देखो जी, मौका बरसात का ही है। मेहनत का फल बाद में ही मिलता है। रात को रघु ने सोचा, मोहन तो मेहनत करेगा नहीं, क्यों न इसे समझौते में फंसा लूं। अगली सुबह वह मोहन के घर पहुंचा। कमला बाहर चौका बर्तन कर रही थी। रघु, भाभी मोहन अंदर है? कमला ने खींचते हुए कहा, हैं, सो रहे हैं। इनसे कहो काम धंधा करें, हर चीज का बोझ औरतों पर डाल देते हैं। मोहन नींद से उठते हुए बाहर आया। रघु ने धीरे धीरे कहा, रघु, देख भाई, तुझे आराम पसंद है। ऐसा करते हैं, आधा खेत तू मुझे दे दे, बाकी आधे से जो भी होगा वो पूरा तेरा होगा। तुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मोहन के आलसी दिमाग को ये सौदा मीठा लगा। उसने तुरंत हामी भर दी। बरसात का मौसम और कीचड़ से भरे खेत। रघु दिन रात भीगते हुए काम करता। उसकी पत्नी सुनीता घर से खाना और पानी लेकर खेत पर पहुंच जाती। सुनीता मुस्कुराकर, लो जी, थोड़ा गरम खाना खा लो। इतनी मेहनत अकेले मत किया करो। रघु हंसते हुए बोला, अरे सुनीता, यही तो वक्त है। बरसात ने अगर खेत को सींच दिया तो साल भर का सुख मिलेगा। उधर मोहन घर की चौखट पर बीड़ी पीते हुए गांव वालों से कहता, देखना, इस बार मैं रघु से भी अमीर हो जाऊंगा। बिना मेहनत के ही मेरी किस्मत चमकेगी। कमला गुस्से से फट पड़ी। किस्मत मेहनत से बनती है, बीड़ी पीकर नहीं। पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? रघु का घर मेहनत और उम्मीद से भरा हुआ था। सुनीता अपने बच्चों से कहती, देखो बेटा, तुम्हारे पिता मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा बने। वहीं मोहन का घर उल्टा था। कमला रोज झगड़ती, मोहन, बच्चों की पढ़ाई, खाने पीने का खर्च सब बढ़ रहा है, पर तुम हो कि बस दूसरों के भरोसे बैठे हो। मोहन हंसकर कह देता, चुप कर कमला, जब फसल आएगी तो सब तुझे ही दूंगा, बस तू देखती जा। बरसात खत्म होते ही खेतों में हरियाली झूमने लगी। रघु के खेत सोने जैसे चमक रहे थे। धान की बालियां लहराती हुई मानो मेहनत का गीत गा रही हों। गांव वाले कहने लगे, वाह रघु, तूने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। मोहन भी खुश होकर बोला, अरे ये तो मेरा खेत है। कितनी अच्छी फसल हुई है, देखकर अच्छा लग रहा है। अब देखना कितनी बड़ी कमाई होगी। लेकिन तभी रघु मुस्कुराया और बोला, रघु भाई, याद है समझौता? आधा खेत तू मुझे दे चुका था और तेरे हिस्से की फसल तूने मेहनत की ही कहा, इसलिए तू खाली बैठा है। ये सब मेरी मेहनत का है। मोहन गुस्से से चिल्लाया। रघु, तूने मुझे धोखा दिया। रघु, तूने चालाकी की। रघु ने शांति से जवाब दिया, नहीं भाई, धोखा तूने खुद को दिया है। तूने आलस को चुना, मेहनत को छोड़ा, और मेहनत का फल हमेशा उसी को मिलता है जो पसीना बहाता है। कमला आंसू पोंछते हुए बोली, सच कह रहे हैं रघु भैया, मैंने बहुत समझाया था, मगर ये नहीं माने। अब देखिए, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे और तुम्हारा घर खुशहाल होगा। मोहन के गुस्से और रघु की चालाकी की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग चौपाल पर जमा हुए। गांव का बुजुर्ग, देखो भाइयों, समझौता दोनों ने अपनी मर्जी से किया था।
अब मोहन को शिकायत नहीं करनी चाहिए। मोहन चीखते हुए। पर उसने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं भी तो उसका बचपन का दोस्त हूँ। रघु शांत स्वर में। नहीं भाई, मैंने कोई बेवकूफी नहीं की। तूने खुद आधा खेत मुझे दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने मेहनत की और तूने आराम। गांव वाले बुदबुदाने लगे। सच तो रघु कह रहा है, आलस ने ही मोहन को बर्बाद किया। कमला आंखों में आंसू लिए चुप बैठी थी। उसे पता था कि उसके पति की आलसी आदत ने ही घर को संकट में डाल दिया है। उस रात मोहन के घर अंधेरा और उदासी छाई रही। बच्चे भूखे थे। कमला ने गुस्से से बोला, देखा तुम्हारे आलस ने क्या हाल किया। अगर थोड़ी भी मेहनत करते तो आज बच्चे भूखे ना रहते। मोहन टूटे स्वर में बोला, कमला, मैं सोचता था बिना मेहनत भी सब मिल जाएगा, पर रघु ने मुझे आईना दिखा दिया। अगली सुबह मोहन अकेला नदी किनारे गया। बरसात का पानी अभी भी तेज बह रहा था। वह बैठा सोचने लगा, अगर मैंने भी रघु जितनी मेहनत की होती तो आज मेरा परिवार भूखा न होता। मैंने दोस्ती को भी गंवाया और अपना घर भी उजाड़ा। वह लौटकर कमला से बोला, कमला, अब मैं बदलूंगा। बरसात बीत गई, लेकिन अगली बार मैं मेहनत करूंगा। रघु की तरह पसीना बहाऊंगा। कमला ने धीरे से बोला, अगर ये सच है तो हमारा घर फिर से संवर जाएगा। मोहन ने अगले साल अपने खेतों में मन से काम किया और उसकी फसल अच्छी हुई और उसका परिवार हंसी खुशी से रहने लगा।